देखिए, एक निश्चित तौर से किसानों की जिंदगी का सवाल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसानों का जो भी कोई मुद्दा हो, सरकार बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार है। अमित शाह कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं। वो इस देश के राजा नहीं हैं, जनता की चुनी हुई सरकार के गृह मंत्री हैं। उन्हें चाहिए कि जहां लाखों किसान बैठा हुआ है वहां जाएं, जाके उनसे बात करें। उन्हें आप दिल्ली नहीं आने देंगे, आप वहां नहीं जाएंगे, तो वार्ता का कौन सा तरीका है, बातचीत का कौन सा तरीका है। आप तो यहां भी धोखा दे रहे हैं लोगों को। जब आप कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, तो कैसे बातचीत करेंगे। किसान तो तैयार है, वो दिल्ली आने को तैयार है, आप न वहां जाने को तैयार, न उन्हें बुलाने को तैयार। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों किसान बैठा है, यूपी का किसान आ गया है, इसके बावजूद सरकार इनसेंसिटिव बनी हुई है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र है, जनता की चुनी हुई सरकारें हैं। जनता अगर गलत भी है तो उनसे बात कीजिए, उनकी समस्या का समाधान कीजिए। इस सरकार का एटीट्यूड नाकाबिले बर्दाश्त है। जो आरोप सरकार बताने का काम कर रही है, तो आज अमित शाह ने हैदराबाद में कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हम तो कॉल कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम संवाद करना चाहते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहा है खालिस्तानी है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं देशद्रोही हैं। अमित शाह क्या बोलते हैं वो अलहदा बोलते हैं, लेकिन उनके दूसरे नेता क्या बोल रहे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो किसानों पे पानी डलवा दिया। ये किस तरीके की सरकारें हैं। अमित शाह जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो अमित शाह जी को चाहिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, वो छोटे नहीं हो जाएंगे। किसानों के बीच जाएं, उनसे बात करें, और अगर समझाना है तो समझाएं, कानून को बदलना है तो कानून को बदलें। और निश्चित तौर से कानून को बदलना ही चाहिए। एक तरफ सर किसान बात ने कहा कि कृषि कानून जो पहले से थे वो किसानों की कमर को तोड़ दी थी, नए कानून तो अवसर लाया है किसानों के लिए। प्रधानमंत्री ने कभी किसानी की है? उन्हें मालूम है कि किसानी क्या होती है? 1 लाख किसान बैठा है, उसे नहीं पता कि उसका फायदा नुकसान क्या है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि उनका इसमें फायदा और इसमें नुकसान है। प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाया है, उस कानून से पैसे वालों को फायदा होगा, कारपोरेट हाउसेस को फायदा होगा, किसान की कमर टूट जाएगी। एक किसान जो छोटा किसान है, उसे जब पैसे की जरूरत होती है, लड़की की शादी के लिए, बीमारी के लिए, तो वो मंडी में जाता है, पैसा ले लेता है। आज वो ये नहीं कर पाएगा। आप ये सब कुछ बंद कर रहे हैं, वो तो मर जाएगा किसान। प्रधानमंत्री की या तो समझ में नहीं आ रहा है, या समझने के बावजूद वो अनजान बन रहे हैं। सर, राहुल जी ने तंज कसा है। आने से पहले और सत्ता में आने के बाद किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन आय उन्होंने कई गुना बढ़ाया किसानों के नाम पर, अडानी और अंबानी जैसे घरानों का। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 6 साल के अंदर, 2022 तक, 8 साल के अंदर मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। आज 6 साल हो गए। आमदनी दुगनी करना तो बड़ी बात है, जो आमदनी थी वो भी घट गई है। लेकिन प्रधानमंत्री को तो शायद याद भी नहीं है कि वो क्या वादे करते हैं। वो तो हमेशा वादे करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो ये पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। इस बीच कोरोना है, सीएम हरियाणा ने कहा कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहते जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि कोरोना काल में इस तरह के प्रोटेस्ट की अनुमति उन्होंने कैसे दी। देखिए, जब आदमी मरता है तो प्रोटेस्ट करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कोरोना की बात कर रहे हैं, वहां पे उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। और पंजाब का मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो किसानों के साथ खड़ा है। हम भी किसानों के साथ खड़े हैं। अगर किसी का कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है।
कोरोना एक बहाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 1 लाख किसान बैठा हुआ है। ये तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि अगर कोरोना है तो जल्द अज जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करें ताकि वो वापस चले जाएं। अगर वो 1 लाख आदमी इकट्ठा बैठा है और कोरोना हो गया तो पंजाब की क्या हालत होगी, दूसरे लोगों की क्या हालत होगी। ये तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जल्द अज जल्द उनसे बात करें, उनकी समस्या का समाधान करें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।